नमस्कार दोस्तों, बिहार में बनने वाले हैं 11 सैटेलाइट सिटी, जिसमें से 2 धर्मस्थल भी शामिल होने वाले हैं। आखिर क्या होता है सैटेलाइट सिटी और इस सैटेलाइट सिटी का बिहार में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है और क्या महत्व होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको बताते चले कि सबसे पहले सैटेलाइट सिटी होता क्या है। तो आसान भाषा में समझिए कि एक ऐसा शहर, जिस शहर की बात अगर हम करते हैं तो जो शहर के आसपास या जो शहर के बारे में आप समझ लीजिए कि एक बड़ा शहर, एक बड़े शहर में काफी भीड़ हो गया और उस भीड़ के कारण उसके आसपास जो है एक प्लान्ड वे में, जैसे ग्रेटर नोएडा को देख सकते हैं, आप नोएडा को देख सकते हैं, दिल्ली के आसपास प्लान्ड वे में डेवलप किया गया सिटी, तो वैसा कहलाता है सैटेलाइट सिटी। तो दोस्तों, उसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो बिहार में 11 शहर बनेंगे सैटेलाइट सिटी, क्योंकि अब यहां कहा गया है कि इसमें 2 बड़े धर्मस्थल भी होने वाले हैं शामिल। क्या है खबर? तो बिहार सरकार 11 नए सैटेलाइट शहर को विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसमें 2 प्रमुख धर्मस्थल जो हैं वह भी शामिल किए गए हैं। अब कौन कौन से 2 प्रमुख धर्मस्थल है, आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं। इन शहरों को आधुनिक सुविधा से लेस किया जाएगा ताकि शहरीकरण की चुनौतियों का सामना किया जा सके। अब शहरीकरण क्या है? तो जैसे मान के चलिए कि एक आम शहर में आपने देखा होगा समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो होती है ओवर पॉपुलेशन की समस्या। सबसे बड़ी समस्या होती है किसकी? ओवर पॉपुलेशन की समस्या। दूसरी समस्या क्या होती है? ड्रेनेज सिस्टम की समस्या। तीसरी समस्या जो वहां पे होती है, हाउसिंग की समस्या, पॉल्यूशन। ऐसे तमाम तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए, इस चीज को करने के लिए यह सैटेलाइट सिटी को बनाया गया है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक विकास जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा यहां पे आपको गति मिलने का चांसेज है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इस पहलू पे कि सर सैटेलाइट सिटी एक छोटा या बस्ती, सबसे पहले सैटेलाइट सिटी होता क्या है अगर हम बात करें तो सैटेलाइट सिटी की बात जब हम करते हैं तो एक ऐसा छोटा शहर या बस्ती है जो किसी बड़े महानगर के क्षेत्र के पास स्थिर होता है। यानी कि कोई बड़ा महानगर है, उस किसी बड़े महानगर के आसपास के क्षेत्र में यह डेवलप होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्य शहर की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक शहर है, दिल्ली है, दिल्ली काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया। अब इस दिल्ली के ओवर क्राउडेड होने के कारण उसके आसपास जो है उसके भीड़ को कम करने के लिए इस टाइप के शहर बनाए गए और इसमें जो है अपनी स्थानीय सरकार, बुनियादी ढांचा, सेवा, ये सब तमाम तरह की वैसी कुछ फैसिलिटी जो है, इसका ग्रेटर नोएडा बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो है रोजगार और अन्य सेवाओं के केंद्रीय शहर से जुड़ा होता है। जैसे ग्रेटर नोएडा को देख लीजिए, गुरुग्राम को देख लीजिए, या फिर आप इसको देख सकते हैं, नोएडा को देख सकते हैं, फरीदाबाद को देख सकते हैं, उधर नवी मुंबई को आप देख सकते हैं, बॉम्बे के बगल में। तो ऐसे जो है एक्सटेंशन होता है और इससे क्या होता है, वहां का विकास होता है। ये उपनगर से इस मायने में अलग होते हैं कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र शहर के रूप में काम करते हैं और ना सिर्फ एक आवासीय क्षेत्र के रूप में, मतलब एक 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 सब टाउन से अलग होता है, एक स्वतंत्र, हम कह सकते हैं कि भाई ये अलग होता है कि स्वतंत्र शहर के रूप में काम करता है। इसका खुद का अपना म्युनिसिपल होता है, इसका खुद का अपना सिस्टम होता है, खुद का अपना मेयर होता है। और इसी की बात अगर करते हैं तो ये होता क्या है, तो एक बड़े शहर के पास स्थित होते हुए अक्सर परिवहन नेटवर्क जैसे राजमार्ग, रेल द्वारा उनसे जुड़े होते हैं और उसके बाद जो है लोगों के रहने के लिए बेहतर एक जगह देते हैं। और इसकी अपनी नगर पालिका, स्थानीय सरकार होती है जो इन पे जो है नगर रखती है और उन पे जो है अलग करती है, जो जिसके कारण ये जो है उपनगर और उपखंडों से इसको अलग करती है। वहीं आर्थिक कार्य में ये केवल जो है, मतलब समझिए कि एक बेडरूम कम्युनिटी नहीं होते, बल्कि इसे रोजगार अवसर और विभिन्न प्रकार के वेबसाइट भी इस पूरे के पूरे एरिया में आपको देखते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं आवागमन की, तो कई लोग इस सैटेलाइट शहरों में रहते हैं और काम के लिए मुख्य शहर जाते हैं। और इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप नोएडा को देखिए, नोएडा में आज के डेट में लोग रह रहा है और दिल्ली जा रहा है काम के लिए। पहले लोग दिल्ली रहता था, नोएडा जाता था काम के लिए, तो चीजें बदली। वैसा ही कुछ इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बड़े शहर पर पड़ रहे जनसंख्या और बुनियादी ढांचों के दबाव को कम करना जो है, ये इसका मुख्य कार्य है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारे बिहार में भी अब ऐसा कुछ होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिहार में माता सीता की जन्मस्थली यानी कि पुनौरा धाम यानी कि सीतामढ़ी, वहां पर भी अब इस सैटेलाइट सिटी को डेवलप करने की बात कही जा रही है।
बात हो रहा है कि सर बिहार की व्यवस्थित एवं विकसित करने के लिए कई शहरों को सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें से अगर हम देखते हैं तो 9 कमिश्नरी टाउन समेत मां जानकी की धरती सीतामढ़ी और साथ ही साथ सोनपुर में सैटेलाइट सिटी जो है यह बनेगा। और इन टाउनशिप में रोड्स, पार्क, खेल मैदान, सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं जो है वह मिलने जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है और योजना के तहत जो है बड़े शहरों की भीड़ को कम करने के लिए और योजनाबद्ध विकसित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं युक्त जो है नए शहर यहां पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सीतामढ़ी ऑब्वियस सी बात है कि एक नया टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा तो बिहार के जो जैसे मुजफ्फरपुर में भीड़ है या दरभंगा में भीड़ है, उस भीड़ को थोड़ा बहुत कम किया जाएगा। इस टाइप का ऐसा एक पहल के रूप में लिया जा रहा है और एक प्लान तरीके से सीतामढ़ी बन सकता है। पुनौरा धाम भी है, आने वाले वक्त में टूरिज्म का स्कोप भी है। तो शहरीकरण पर राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने का लक्ष्य लिया गया है, यानी कि बिहार सरकार ने अगले 5 साल तक लक्ष्य लिया है कि बिहार में शहरीकरण दर को राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ाना। और सरकार जो है लगातार बुनियादी ढांचे में सुधार करके नई शहरी निकायों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और इसी प्रक्रिया में योजनाबद्ध विकास, जल निकास, यातायात, कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, इस प्रकार की चीजें भी यहाँ पे होती है और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पे यह भी कहा गया है कि शहरी यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नए मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा और अतिक्रमण जो है यानी कि इनक्रोचमेंट जो है जो आसपास के एरिया में जो जबरदस्ती का जब्त करके वहां पे अपना कर रहे हैं उसको भी हटाया जाएगा। इसके कारण जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, सीवेज प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी की समस्याओं को एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका जो है हल करके शहर को और ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा शिकायत निवारण प्रणाली को भी दुरुस्त किया जाएगा, यानी कि नगर विकास के जन सहभागिता को बढ़ाते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा, शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे जनता का सुझाव और शिकायत जो है वो और ज्यादा मतलब समझिए कि लोगों तक पहुंचेगा, ताकि एक केस स्टडी के रूप में उसको बेहतर करके उस शहर को बेहतर बनाया जा सके। आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि अगले 5 वर्षों में बिहार का मुख्य शहरी लक्ष्य क्या है। 4 ऑप्शन है, अपने ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए का उत्तर दिए। ऑप्शन नंबर 2, किन प्रमुख क्षेत्रों को सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना कही गई है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3, सैटेलाइट सिटी में किन सुविधाओं के विकसित करने का उल्लेख किया गया है, यह आपके समक्ष ऑप्शन है, उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4, शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए किस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 5, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन सा कदम प्रस्तावित है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा एक आपके लिए मेंस का भी क्वेश्चन है कि बिहार में प्रस्तावित सैटेलाइट सिटी मॉडल के राज्य में शहरीकरण को किस प्रकार तेज कर सकता है, इसके संभावित लाभ और चुनौतियों का आलोचनात्मक जो है विश्लेषण करें। इसके अलावा आपको अपना आंसर जो है आप चाहे तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करके अपना आंसर दे सकते हैं, या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिएगा, क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स यहीं पे मिलेगा। आप अपना आंसर भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, बाकी कॉमेंट में एमसीक्यू का दे सकते हैं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर मुझसे पेड क्लास में पढ़ना चाहता हो और अपनी तैयारी को एक अच्छी जगह पे और अच्छे तरीके से अच्छे के स्ट्रक्चर वे में करना चाहता हो, देन आपके लिए आरंभ बैच है। इस आरंभ बैच की बात जब हम लोग करते हैं दोस्तों, तो ये आरंभ बैच जो है आपको 9,999 में क्या क्या चीज देता है, तो आइए जरा हम लोग एक बार उसके ऊपर नजर डाल देते हैं, फिर आपकी इच्छा है कि आप उसको बैच को परचेज करें कि नहीं करें। देखिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाइएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको बिहार के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, और जब आप बिहार के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे में आपके समक्ष बिहार का आएगा कॉलम, यानी कि आरंभ 14.0 बिहार पीएससी। आप इस पे चले जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हटाएंगे, कोड यहाँ पे लगा देंगे आदि लाइव, और आदि लाइव कोड आप लगाएंगे तो 9,999 में कोर्स जो है आपके समक्ष हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस कोर्स में है क्या क्या, हम लोग इसमें कैसे पढ़ाते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक टॉपिक है, जैसे मान के चलिए सिविल डिसोबेंट मूवमेंट हम लोग आपको पढ़ाएं, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री में आपको सिविल डिसोबेंट मूवमेंट पढ़ाया गया, मैं आपको उसका बिहार एंगल आपको दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको उसका बिहार एंगल दे दूंगा, हिस्ट्री में आप सिविल डिसोबेंट मूवमेंट पढ़े। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है एक हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, एक नेशनल वाला का अलग मिल जाएगा, बिहार वाला पढ़ाया जाएगा वो अलग मिल जाएगा। इसके बाद इसमें जो है आपको मिलेगा एक मेंटोर, यानी कि हर बैच में मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके हैंड रिटेन नोट्स के अलावा क्रक्स बनवा देगा। याद रखिएगा
इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको हैंड रिटेन नोट्स कराया जाएगा। इसके बाद इसका आपको क्रक्स नोट्स मिल जाएगा। इसका ये क्या करेगा, तो एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में है उसको बता देगा, आप उसको वीडियो प्रोवाइड करा देगा, एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स दे देगा जो टॉपिक से रिलेटेड, जिसको देख के आपका और डायमेंशन बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करेगा कि बता देगा कि भाई स्पेक्ट्रम का ये चीज है, इसको पढ़ना है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, आपसे एमसीक्यू बनवाएगा। एमसीक्यू जो है मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होगा, और जब आप इस एमसीक्यू को बनाएंगे आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। उसके बाद मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक पोर्टल देगा, मतलब कि एक आंसर प्रोवाइड करेगा। जैसे दिखाते हैं आपको एक डेमो, एक आपका मतलब समझ लीजिए कि मॉडल आंसर मेंस का। देखिए मेंस का मॉडल आंसर कैसा होता है जिसको आप देख सकते हैं, यहीं पर वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये हमने एज ए डेमो के रूप में यहाँ पे आपके समक्ष रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराएगा। तो जैसे मान के चलिए इस टाइप का डेमो आंसर किया प्रोवाइड। अब इस डेमो आंसर का आप उस टॉपिक का देखेंगे डेमो आंसर जो मेंस में पूछा गया है, और उस डेमो आंसर के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके समक्ष जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, तो अपना आंसर बनाएंगे। और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो आपको एक अलग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा। और फिर आप क्या करेंगे, जब उस मॉडल क्वेश्चन का आंसर आप बना लेंगे, तो उस मॉडल क्वेश्चन का आंसर बनाने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे। और जब आप उसको सबमिट करेंगे मेरे भाई, तो याद रखिएगा, जब आप उसको सबमिट करेंगे, जब उस क्वेश्चन को बना करके आप उस सबमिट करेंगे, एक सेकंड, जब आप उसको सबमिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मेंटर है तो मेंटर को आप सबमिट करेंगे। पहली बार में स्वाभाविक सी बात है कि कुछ चीजें होंगी जो एड ऑन वो करवाएगा, पहली बार में उतना अच्छा लिखेंगे नहीं। आप उसके बाद उसकी एड ऑन की चीजों को दूसरी बार में लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपने आदि लाइव कोड को लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, तो आदि लाइव कोड को लगाया है, तो जैसे आपने आदि लाइव कोड को लगाया है, तो आदि लाइव कोड से यानी कि मेरा फैकल्टी मेंटरशिप मिलेगा। मैं अब आपकी इस कॉपी को चेक करूंगा, और उसके बाद आपका ये टॉपिक जो है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तैयार हो जाएगा। और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच इस प्रकार से हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को बीपीएससी के पूरा ओवरऑल, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हम लोग कवर अप करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, जिसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ऐसे सारा का सारा टॉपिक जो है इसमें आपका कवर अप हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने कोर्सेज में आपको बिहार स्पेसिफिक किताबें भी देते हैं, कि बिहार स्पेसिफिक किताब मतलब समझे इस टाइप का हार्ड कॉपी में आप देख सकते हैं। इस टाइप के हार्ड कॉपी में कोई भी जो किताब होता है, वो किताब समझिए स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए बनता है, बट बीपीएससी के लिए हम लोग इस टाइप का किताब भी आपको साथ की, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, बिहार पीसी के लिए क्या होगा। अब इंडियन इकोनॉमी के लिए तो मोटा मोटा किताब नहीं पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेसिफिक के लिए क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार स्पेसिफिक के लिए क्या हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री बिहार स्पेसिफिक के लिए क्या हो जाएगा, बिहार स्पेशल बिहार स्पेसिफिक के लिए क्या होगा, इंडियन पॉलिटी बिहार स्पेसिफिक के लिए कैसा होगा, ज्योग्राफी बिहार स्पेसिफिक के लिए कैसा होगा, इंडियन पॉलिटी कैसा होगा, इंडियन इकोनॉमी कैसा होगा। इस टाइप से जो है हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक 7 किताबों का सेट भी आपके घर तक ऑफलाइन मोड में भेजते हैं। तो अगर मान के चले कि आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है, तो ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हम जो है आदित्य सर के स्टूडेंट हैं। याद रखिएगा कोड आदि लाइव लगा लीजिए, आप आदित्य सर को मेंशन करा दीजिएगा, हमको उन्हीं का मेंटरशिप चाहिए, आदि लाइव कोड लगवा दीजिएगा उन्हीं से, या आदित्य सर का मैं स्टूडेंट है ये बुलवा दीजिएगा, तभी आपको मेरा ये सब मेंटरशिप जो है मिल जाएगा। इस क्लब आप चाहे तो खुद से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस है 9,999 में, अन्यथा जो है ये जो है 12,000 में आपको मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।